गुड इवनिंग बच्चों। प्रीवियस क्लासेस में मैंने तुम लोगों को बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोसेसेस हो रहे थे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे कि हम लोग क्या डिस्कस किए थे, थोड़ा सा रिकॉल करो। इंडो इंडोसाइटोसिस डिस्कस किए थे। तुम लोगों को अमीबा का एग्जाम्पल देकर मैंने बताया था कैसे अमीबा फूड को इनगल्फ करता है, और जो फूड इनगल्फ करता है उसको डाइजेस्ट करके ऑब्जर्व करता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को कैसे बाहर निकालता है। तो फूड को इनटेक कर रहा है किसके प्रोसेस के द्वारा, इंडोसाइटोसिस के द्वारा। और फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड हैं उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जा रहे हैं उनको बाहर अपने बॉडी से बाहर निकाल रहा था। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सोसाइटोसिस। और होप कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ऐसे क्लासेस में हमको पता नहीं चल रहा है कौन किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। अब देखो, तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था अमीबा का कि कैसे फूड को इनटेक कर रहा है, और इनटेक करने वाले प्रोसेस को मैंने क्या बताया था, इंडोसाइटोसिस। और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर जब भेज रहा था तो उसको हम लोग क्या बोले थे, एक्सोसाइटोसिस। तो क्या ये इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस केवल अमीबा में होता है तुम्हारे पास? देखो, तुम लोग पढ़ो साइंस में, थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज करो, सोचोगे तब तुम लोग को इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा और तुमको साइंस पढ़ने में और मजा आएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, अगर से तुम लोग से सोचे होगे कि क्या अमीबा के अलावा और कहीं भी होता होगा। हाँ, तो ऐसी बात है कि सारे सेल, लगभग मैक्सिमम सेल इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस करते हैं, कुछ सेल को छोड़ के। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर सपोज करो, बोलते हो ना कि बैक्टीरिया चला गया चाहे वायरस चला गया, तो कुछ ऐसे माइक्रोब जो डिजीज कॉज करते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। तो हम बोले कि अगर से तुम्हारे बॉडी में कोई पैथोजन गया तो क्या होगा, बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, सपोज करो। तो तुम लोग सोच में पड़ जाओगे आखिर बॉडी में जाने के बाद वो क्या होता है। तो बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल हैं जिस जो उसको क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो किस प्रोसेस से खाएंगे जी, इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से खाएंगे, याद रखना है। उस वैसे ही सेल को हम लोग मैक्रोफेज बोलते हैं। सब कुछ आगे पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये माइंड में मत रखना हमेशा कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ओनली अमीबा में होगा, बहुत सारे सेल में होता है, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पढ़ रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हेल्प कर रहा है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तुम लोगों का काम क्या है, एक नोट्स बनाना है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, होमवर्क में क्वेश्चन है, डिफाइन इंडोसाइटोसिस। दूसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट, राइट 4 रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तुम लोग को आज शाम तक भेज देना है, ठीक है, रात में भेज देना है। आसान आसान क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस कर दिया था। इस क्वेश्चन को मुझे पता चल जाएगा कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। अगर ये क्वेश्चन जो बनाएगा, अगर जो भी, देखो अपने लैंग्वेज में लिखना है, नेट से सर्च मत करना, सब अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जो तुम पढ़े हो, जो वीडियो से जानते हो, जो वीडियो देखे हो, उसे समझ में जो आ रहा है उसको लिख लेना अपने मन से। जैसा भी गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट से सर्च मत करना, ठीक है। अब देखो, ये जो हम लोग क्वेश्चन देख लिए, तो क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक क्या था जी, वो क्या था, डिफ्यूजन था। इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस तुम लोग लिख के दोगे ना, और रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख दोगे ना, ठीक है।
लिख के अगर से तुम लोग देते हो तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम लोग को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर से तुम लोगों को क्लास समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम अपना जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने का जो तरीका है वो चेंज करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिफ्यूजन रहेगा हमारा और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जैसे तुम लोगों को थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा हल्का सा मैंने बताया था कि डिफ्यूजन होता क्या है। ये क्या है, एक तरह का मूवमेंट है किसका, एनी सबस्टेंस, गैसेज, लिक्विड और सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड इन तीनों सबस्टेंस में से क्या होता है ना, वो अपने हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा मात्रा है वहाँ से उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने कम मात्रा वाले जगह पे जाए। ठीक है, जैसे हम अगरबत्ती यहाँ जला दिए तो अगरबत्ती का जो धुआं है वो यहाँ पे ज़्यादा है और वो क्या करेगा, डिफ्यूज करके दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ पे कम है। और ये तब तक जाएगा जब तक दोनों जगह बराबर ना हो जाए। तो डिफ्यूजन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। क्या हो सकता है, डिफ्यूजन को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, लिख लेना सब, हम लोग नोट नहीं करवा रहे हैं, लिख लेना सब। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच a substance move from their higher concentration to their lower concentration। इसका मतलब कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक बड़ा सा रूम है ना। अब रूम में यहाँ पे हम किसी चीज को जलाएं, ठीक है, स्प्रे किए, सपोज करो तुम रूम स्प्रे किए, ये तुम रूम स्प्रे है और इसको स्प्रे किया ऐसे। तो जब स्प्रे करते हो तो यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे स्प्रे करने के बाद जो इसका अरोमा है स्प्रे का, जो का अरोमा है, अरोमा मतलब सुगंध, जो स्प्रे का अरोमा है यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करते करते हर जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, इसका अरोमा हर जगह पहुँच जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए, डिफ्यूजन के प्रोसेस के कारण ये क्या होता है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है और एक जगह से पूरे पूरे वॉल, पूरे घर में तुम्हारा उसका सेंट पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस डिफ्यूजन का है। तो तुम लोग पूछोगे कि सर ये डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या मतलब है, सब बताएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। यहाँ तक तुम लोग को समझ में आएगा। तो डिफ्यूजन पे एक बार और समझ लो क्या होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। मतलब एक अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन होगा तुम्हारा, देखो कहाँ कहाँ होगा जी, सॉलिड में होगा, ठीक है, लिक्विड में होगा और गैस में होगा। तीनों चीज में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो तुम लोग बोलोगे सर हमको तो दिखता नहीं है, सॉलिड में होता है, तुम लोग को दिखेगा नहीं, बहुत बहुत कम मात्रा में होता है। तो डिफ्यूजन का रेट की जब बात करेंगे ना कि किस में ज्यादा होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा कि गैस में होगा, तो तुम लोग देखोगे डिफ्यूजन का जो रेट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है। ठीक है, गैस में होगा, उसके बाद से क्या होगा, लिक्विड में होगा, उसके बाद से कहाँ होगा जी, सॉलिड में होगा। ये याद रखना, सबसे ज्यादा गैस में होता है, लिक्विड में, उसके बाद से सॉलिड में डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो हम तुम लोगों को बोले थे ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन का टाइप है। तो ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में देखा गया है। एक ऐसा डिफ्यूजन जो केवल लिक्विड में होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। एक ऐसा डिफ्यूजन जो ओनली और लिक्विड में होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और ये जो ऑस्मोसिस होगा ना जी, ध्यान देना, ये जो ऑस्मोसिस होगा ये क्या है, अ टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन हम यहाँ पे दे दिए।
ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन दे दिए, उसको क्या बोल दिए जी, ऑस्मोसिस हम बोल दिए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो मान लो गैस है, गैस यहाँ पे है और ये मूव कर जा रहा है, बीच में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑलवेज ऑकर्स थ्रू द मेम्ब्रेन। ये जो डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस जो मूवमेंट होगा वाटर का, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और किसके द्वारा होगा, सेमी परमियोल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है, क्या होगा, सेमी परमियोल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, diffusion of water through the semi-permeable membrane from its higher concentration to its lower concentration, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ऑस्मोसिस को थोड़ा सा एक चीज के बाद, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम तुम लोग को ये बता दे रहे हैं कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस तो तुम लोग को समझ में आ गया, कैसे सेल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कर रहा था। लेकिन ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कहाँ से आ गया है, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जानने के लिए तुम लोग को एक चीज एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो अभी देख रहे हो मेरे को क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है। तो स्वेटिंग किसके थ्रू हो रहा है जी, बताओ, स्वेटिंग किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सेल है। मान लो मेरा स्किन का ये सेल है, तो स्किन के सेल से जो पानी बाहर आ रहा है वो भी तो डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा है। तो सेल से वाटर बाहर आना, ठीक है, मान लो कि सेल के साथ वाटर बाहर आया तो स्क्वीज आउट होता है, तो वाटर मान लो H2O बाहर आ गया, तो ये डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे भी। अब सपोज करो कि ये सेल है, ठीक है, हम एक सेल की बात कर रहे हैं, तो समझ लेना सारे सेल में ऐसा होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के एक सेल है, तो तुम लोग जानते हो सारे सेल को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, लगभग सारे सेल को, कुछ सेल को छोड़ के लगभग सारे सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इंटेक करेगा ना जी, ये ऑक्सीजन इंटेक करेगा, O2 को इंटेक करेगा। तो O2 के इंटेक करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, CO2 को बाहर की तरफ भेजेगा। ठीक है, CO2 को बाहर की तरफ भेजेगा, तो उस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से भेजेगा जी, डिफ्यूजन के प्रोसेस से बोलेगा। तो डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रहा है जी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होने वाले फिनोमिना में हम लोग इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारे कुछ पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज़ है, बस हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, इसी चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है। हम लोग क्या देख लिए, डिफ्यूजन इसीलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है, जो हम लोग कैसे तुम्हारा स्किन से बाहर, जैसे तुम लोग देखते हो सांप, अगर से तुम लोग घर में देखोगे, तुम लोग को बोला जाता है ना कि घर में तुम लोग के पास पॉट होगा, गमला है, उसमें तुम लोग क्या लगाते हो जी, फूल पौधा लगाते हो, जो भी पेड़ पौधा लगाते हो। ठीक है, फिर बहुत लोग बोलता होगा तुमसे कि उसको क्या करो, जो तुम्हारा किसी नुकीले चीज़ से या खुरपी से तुम उसको क्या करो, उसको थोड़ा सा कोड़ दो। कोड़ने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि एयर उसके अंदर एंट्री करे, और एयर एंट्री करेगा तो रूट क्या करेगा, रिस्पायर करेगा, एयर को इंटेक करेगा। एयर को इंटेक करेगा तो किस प्रोसेस से इंटेक करेगा जी, डिफ्यूजन के प्रोसेस से इंटेक करेगा। इसीलिए डिफ्यूजन पढ़ना जरूरी है। ये सारे प्रोसेस किसके थ्रू हो जाएंगे, साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होंगे, इसीलिए हम लोग डिफ्यूजन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखो तुम लोग डिफ्यूजन के बारे में भी लिख के थोड़ा सा नोट्स में हमको भेज देना कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन किस में सबसे ज़्यादा होगा। तुमको पता है कि गैस में सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसका लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में होगा। तो अभी हम लोग क्या कर दिए, डिफ्यूजन समझ गए। डिफ्यूजन अगर से समझ में आ जाता है तो तुम लोग रिप्लाई करना, नहीं भी समझ में आता है फिर भी रिप्लाई करना व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर हमको डिफ्यूजन एक बार समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख के हमको दिखाना। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऑस्मोसिस आज अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल्स में ऑस्मोसिस पढ़ना है, क्योंकि इस ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जानना जरूरी है, और वो आपके लिए सबसे नया टॉपिक है। और ये जब पढ़ लोगे
तो ये टॉपिक जब पढ़ लोगे ना, तुमको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हर जगह, केमिस्ट्री में भी ऑस्मोसिस रहेगा, तुमको 10th में भी ऑस्मोसिस पढ़ना है, ठीक है, 11th में भी पढ़ना है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सब आते रहेगा। तो ये तुम्हारा बेस है और बेस को मजबूत करना जरूरी है। तो हम लोग अभी क्या स्टार्ट करते हैं जी, ऑस्मोसिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, ऐसा है कि ऑस्मोसिस पढ़ने के पहले ऑस्मोसिस जो है ना जी, किस में होगा ध्यान देना, सबसे जरूरी जानना है कि ये क्या, हम लोग जैसे तुम लोग बुक में दिया होगा तो बुक भी पढ़ोगे, हम तुमको एक दूसरा चीज से हम समझाना चाहते हैं। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप है। और ये क्या होगा, ऑकर्स ओनली इन लिक्विड, ध्यान देना, ये जरूरी है जानना कि केवल किस में होगा जी, ओनली लिक्विड में होगा। ऑस्मोसिस कहाँ होगा, ओनली लिक्विड में होगा। तो लिक्विड, सबसे अच्छा एग्जांपल लिक्विड का है क्या, वाटर। तो हम लोग वाटर को देखते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही तुम्हारा जो रूट होता है ना, पानी को ऑब्जर्व करता है। जो तुम्हारा रूट जो होता है देखते हो, वो पानी को ऑब्जर्व किसके प्रोसेस करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही करता है। अब देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू ये ऑब्जर्व तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स को भी ऑब्जर्व करता है। जैसे तुम लोग देखते हो ना, खाद दे दो, खाद दे दो, अगर तुमको हम बोले कि तुम लोग को खाद देना है तो तुम लोग क्या करेगा, यूरिया खरीद के लाएगा, पेड़ में गमला में बहुत ज़्यादा यूरिया डाल दोगे ना तो प्लांट सूख जाएगा। वो भी इसी के कारण होता है, क्यों सूख जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम लोग पूछोगे, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा चीज़ सब कुछ बताया जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो ऊपर ही ऊपर बता के निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो किसके थ्रू होता है जी, सॉरी, जो ओनली लिक्विड में होगा। और यहाँ पे ऑकर्स, ठीक है, अब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगा, थ्रू, हम बोल दे रहे हैं थ्रू, ऑकर्स थ्रू सेमी परमेएबल या सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, ये किसके थ्रू होगा, अकर्स होगा जी, सेमी परमेएबल और सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता रहे हैं तुम लोगों को ऑस्मोसिस का डिफिनीशन, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ सबस्टेंस, ठीक है, बाय विच अ सबस्टेंस मेनली लिक्विड, स्पेशली लिक्विड, और ये जो लिक्विड होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो डिफ्यूजन में हम तुम लोगों को क्या बोले थे, डिफ्यूजन में क्या बोले थे, डिफ्यूजन में क्या होता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा सबस्टेंस। तो हम लोग क्या देख लिए, लिक्विड भी ऐसे ही मूव करेगा। अब देखो सपोज करो कि मान लो ये जार है, एक तरह से टब बना दिए, अब टब के बीच में हम देखो क्या लगा दिए, एक मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, क्या है, देखिए एलजी वाला में एक मेम्ब्रेन लगा दिए। अब ये जो मेम्ब्रेन है, बात करिए क्या बोला, वही एलजी वाला, बुलाइए उसको एलजी वाला, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, देखो अब ये मेम्ब्रेन है तो ये क्या करेगा, किसी चीज को पास करने देगा। हम तुम लोग को सारे मेम्ब्रेन के बारे में बता दिए थे, सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन।
तो सपोज करो हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लिए। तो मेम्ब्रेन होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इसके अंदर पैसेज बाहर को मूव करने के लिए एक स्पेस होगा। अब ये क्या है तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों दोनों तरफ हम वाटर डाल दिए। सपोज करो हम क्या डाल दिए जी, वाटर डाल दिए 2 जार में। देखो एक जार हम बड़ा सा टब ले लिए हैं और इसको सेमी परमेबल से 2 जगह 2 अपार्टमेंट कंपार्टमेंट बना दिए। एक कंपार्टमेंट ये हो गया और एक हो गया B। दोनों में हम क्या कर दिए हैं, वाटर डाल दिए हैं। ठीक है, दोनों में हम क्या डाल दिए, ठीक है, हम दोनों में वाटर डाल दिए हैं। देखो दोनों में अभी क्या है, वाटर जितना इधर है उतना ही इधर है। मान लो हम 1 लीटर वाटर डाल दिए इधर, 1 लीटर इधर वाटर डाल दिए, है ना जी। अब हम तुमसे क्या बोल रहे हैं, पानी का मूवमेंट किधर होगा। तो जाहिर सी बात है पानी दोनों तरफ बराबर है तो मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे। ठीक है, इस पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर किधर मूव करेगा, A से B की तरफ मूव करेगा कि B से A की तरफ मूव करेगा। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, कौन सा कंडीशन है, अभी दोनों तरफ वाटर है, कोई सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व है। ध्यान देना, तुम लोग को सॉल्यूशन मालूम है ना जी, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो एक सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, कभी भी क्या अगर सॉल्यूशन देखोगे ना, सॉल्वेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होगी, ये क्या होगा, इसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी। तो कोई कोई बुक में तुम्हारे दिया आता है सॉल्यूशन इन विच पार्ट विच इज इन मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन हम उनको क्या डिफाइन कर दे रहे हैं, सॉल्वेंट क्या है, एक सॉल्वेंट एक ऐसा पार्ट है सॉल्यूशन का जो कि सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व करने वाले पार्ट को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर से दिक्कत हो रहा हो तो फिर एक बार कॉल मैसेज करना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है, हम यहाँ पे क्या डाले हैं जी, अभी सॉल्वेंट को डाले हैं, क्योंकि वाटर में हम कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ सॉल्वेंट डाले हैं। अभी क्या है, दोनों में हम सॉल्वेंट डाले हैं। तो हम तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन यही है कि इस केस में, केस 1 है अभी, ये केस फर्स्ट है, इस केस में हम तुमको क्या बता रहे हैं कि एक जार है बड़ा सा, उस जार में हम 2 कंपार्टमेंट बनाए और वो कंपार्टमेंट बनाने के लिए हम क्या किए, SPM यूज किए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किए। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किए तो 2 कंपार्टमेंट बन गए, एक कंपार्टमेंट ये बन गया, एक कंपार्टमेंट B बन गया, दोनों में 1-1 लीटर पानी हम डाल दिए। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि पानी किधर मूव करेगा, A से B की तरफ मूव करेगा या B से A की तरफ मूव करेगा। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे, उसके बाद हम इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ध्यान रहना इसमें कोई सॉल्यूट अभी नहीं ऐड किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आगे हम क्लास कंटिन्यू तुमको बताएंगे कि आगे इसमें क्या होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पढ़ो, बुक में सब कुछ दिया है, इसी के आधार पर तुम लोगों को कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसको पढ़ के आओ, और पढ़ के और जो भी क्वेश्चन है उसको व्हाट्सएप करो, सब शाम तक व्हाट्सएप कर दो, हम फिर नेक्स्ट क्लास में तुमको अच्छे से डिस्कस करते हैं। थैंक यू आज के लिए।